my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying our class 4th book of general knowledge. So today we will continue that only. Now today we will start our next unit and it is also our last unit, unit 8, and वो है आपकी mixed bags. उसके अंदर हमारा chapter number 53 है riddles. riddles होती हैं आपकी पहेलियाँ. So कुछ riddles आपको given है, आपको उनको solve करना है और answer बताना है. कह रहा है What has 2 hands but no leg? जिसकी 2 हाथ हैं लेकिन उसके पैर नहीं हैं, तो that is your clock, घड़ी आपकी. Second, which word has a mile between 2 s? ऐसा कौन सा वर्ड है जिनके 2 s के बीच में आपका माइल आता है? तो वो क्या बन गया वर्ड आपका? स्माइल्स, राइट? तो ये आपका स्माइल्स. थर्ड इज विच लेटर फ्लाइज? आपका कौन सा लेटर है जो फ्लाई कर सकता है? तो बी लेटर. बी साउंड कैसी आ रही है? बी क्या होती है आपकी? मधुमक्खी, वो उड़ सकती है, तो इसलिए बी लेटर. फिफ्थ है आपका विच वर्ड व्हेन यू ऐड एक्स्ट्रा लेटर्स बिकम स्मॉलर? आपसे कह रहा है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें अगर आप स्मॉल आपका वर्ड है जिसमें अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दो ER तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है. भाई स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. स्मॉल कैसा? छोटा. स्मॉलर उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, है ना? तो वो जब आप उसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हैं स्मॉल में तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है. तो द वर्ड इज स्मॉल. फिफ्थ इज दिस पैट इज ऑलवेज फाउंड ऑन द फ्लोर. ये पैट आपका हमेशा फ्लोर पर ही पाता है, तो कौन पाता है आपका? कारपेट, कालीन जिसे बोलते हैं. सिक्स्थ, अ मैन जम्प्ड इनटू द सी टू कमिट सुसाइड. एक मैन ने क्या किया? वो समुद्र के अंदर कूदा सुसाइड करने के लिए. नीदर डिड ही नो हाउ टू स्विम नॉर वॉज देयर एनीवन टू सेव हिम. ना तो उसको स्विमिंग आती थी, ना ही कोई आसपास था कि वो उसको बचा सके. स्टिल द मैन डिडंट डाई. वाई सो? तब भी जो है जो आदमी था वो मरा नहीं. ऐसा क्यों? बिकॉज ही जम्प्ड इनटू द डेड सी. क्योंकि वो कैसे सी में कूदा? डेड सी में कूदा. वेयर सेलिनिटी सो हाई दैट नो वन कैन ड्रोन. जहाँ पे सेलिनिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि कोई भी डूब नहीं सकता. सेलिनिटी होती है खारापन, यानी कि सॉल्ट कितना ज़्यादा मेजर में है, कितना ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है उस पानी में. तो ऐसे पानी में कोई भी क्या नहीं हो सकता? डूब नहीं सकता. जहाँ पे सेलिनिटी खारापन जो है बहुत ज़्यादा होगा पानी में, वहाँ पर इंसान डूबता नहीं है. तो क्योंकि वो आपका डेड सी में कूदा था जहाँ पे सेलिनिटी बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए वो नहीं डूबा. नाउ सेवेंथ इज 2 days बिफोर येस्टरडे वॉज मंडे. कल से 2 दिन पहले मंडे था. what डे विल बी आफ्टर टुमारो? टुमारो यानी कि कल के 1 दिन बाद क्या दिन होगा? देखो कहता है कि येस्टरडे से पहले. सपोज करो कि आज जो है क्या है? थर्सडे. आज थर्सडे. येस्टरडे क्या रहा होगा? वेंसडे. उससे 2 दिन पहले मंडे था, तो सीधी सी बात है उससे 2 दिन पहले ट्यूसडे, और उससे 2 दिन वेंसडे से पहले क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा. वो कह रहा है कि आज से मतलब येस्टरडे से पहले 2 दिन पहले क्या था? वो आपका मंडे था. तो ठीक है भाई, येस्टरडे सपोज करो आज हमारा जो है थर्सडे है, राइट? आज क्या है हमारा? थर्सडे. तो कल क्या रहा होगा? येस्टरडे क्या रहा होगा? वेंसडे. और उससे 2 दिन पहले क्या रहा होगा? मंडे. What will be after tomorrow? टुमारो के बाद क्या दिन होगा? अब जैसे आज थर्सडे है तो कल क्या दिन होगा? कल होगा फ्राइडे. वो कह रहा है टुमारो के बाद वाला दिन. टुमारो के बाद वाला दिन कैसा कौन सा होगा? सैटरडे. तो क्या दिन पड़ेगा उस दिन? उस दिन पड़ेगा दिन आपका सैटरडे. क्लियर? नाउ 8th है आपका वाई डू पोलर बियर्स नेवर ईट पेंगुइन. आपके जो पोलर बियर्स होते हैं वो आपके पेंगुइन्स को क्यों नहीं खाते? बिकॉज पोलर बियर्स आर फाउंड इन द नॉर्थ पोल वेयर एज पेंगुइन्स आर फाउंड इन साउथ पोल. क्योंकि जो आपके पोलर बियर्स होते हैं वो आपके नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं, और जो आपकी पेंगुइन्स होती हैं वो आपकी साउथ पोल में पाई जाती हैं. अब जब वो एक साथ ही नहीं रहते तो आपका कैसे खाएंगे? वो आपके जो पोलर बियर हो पेंगुइन को कैसे खाएंगे? क्योंकि वो खुद नॉर्थ पोल में रहते हैं और पेंगुइन साउथ पोल में रहती है. Now 10th is what can one wall say to the other? एक दीवार दूसरी दीवार से क्या कह सकती है? तो क्या कह सकती है? वो कह सकती है meet me at the corner. क्योंकि 2 दीवारें कहाँ पे जाके मिलती हैं? जहाँ पे जाके मिलती हैं वो कॉर्नर बनता है आपका, राइट? तो वो उसको बोलेगी meet me at the corner. 11th इज अ मैन ड्राइव्स अ ब्लैक कार. एक आदमी जो है वो काली ब्लैक कार जो है वो चला रहा है, ड्राइव कर रहा है. द लाइट्स आर नॉट ऑन. जो है लाइट्स जो है वो ऑन नहीं कर रखी उसने. द मून हैज़ नॉट अपीयर्ड इन द स्काई. और मून जो है चांद अभी तक स्काई में आसमान में दिखाई नहीं दिया है. 2 लेडीज आर क्रॉसिंग द रोड. जिसमें से 2 लेडीज जो है वो रोड क्रॉस कर रही हैं.
हाउ डज द मैन सी देम, तो आदमी ने उन दो औरतों को कैसे देख पाया, वो उन दो को तो कैसे देख पाया, बिकॉज इट इज़ डे टाइम, क्योंकि दिन का समय था। दिन के समय में गाड़ी में जो है वो लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, और दिन में आपका जो चांद है वो आपका आसमान में दिखाई नहीं देता। तो क्या है, उसने कैसे देख पाया होगा, क्योंकि दिन का समय था तो सीधा उसको आंखों से ही दिख गया होगा। सो बिकॉज इट इज़ डे टाइम। And the last one is, scientists in a space station received 3 messages in an alien language from a remote planet. किसी एक प्लैनेट से साइंटिस्ट को जो है स्पेस स्टेशन में जो है 3 मैसेज आए आपके एलियन लैंग्वेज में, यानी कि कुछ कोडिंग के लैंग्वेज में जो है आपके मैसेजेस उनको मिले। दीज स्टडीड द मैसेजेस, उन्होंने मैसेज को स्टडी किया एंड कंक्लूड दैट नेकोर बुल्डन स्लोक मीन्स, यानी कि जो आपका पहला मैसेज आया कुछ ये, उसका मतलब बना डेंजर रॉकेट एक्सप्लोजन, यानी कि जो आपका बहुत ही ज़्यादा डेंजर रॉकेट था उसका एक्सप्लोजन हुआ है। सेकेंड, एडविन माइनर नेकोर का मतलब क्या है, उसका मतलब उन्होंने उसको डिकोड किया, उसका मतलब बना डेंजर स्पेसशिप फायर। एंड लास्ट में जो थर्ड मैसेज था बुल्डन गिमिलजोर गोंडोर, उसका मतलब क्या था, बैड गैस एक्सप्लोजन, राइट। तो कह रहा है व्हाट डज स्लोक मीन्स, तो स्लोक का क्या मतलब होगा। सो देखो, सबसे पहला मैसेज है ये और सेकंड मैसेज है आपका कौन सा, ये वाला। तो दोनों में क्या वर्ड आपका कॉमन है, दोनों में वर्ड कॉमन है नेकोर। क्या वर्ड कॉमन है आपका, नेकोर, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था डेंजर रॉकेट एक्सप्लोजन और इसका मतलब था डेंजर स्पेसशिप फायर। दोनों में क्या वर्ड कॉमन था, डेंजर। इनका जब मतलब देखा दोनों में तो क्या कॉमन था वर्ड, डेंजर। तो इसका मतलब नेकोर का मतलब क्या बन गया, डेंजर बन गया, राइट। उसके बाद में आपका जब आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट को देखो, फर्स्ट वाले को, ये रहा आपका, इसमें बुल्डन आपका वर्ड है और थर्ड वाला जो था इसमें भी आपका बुल्डन है। तो इसका मतलब इसमें बुल्डन वर्ड जो है दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में बुल्डन वर्ड कॉमन है। अब इनके मीनिंग देखो, इसमें है डेंजर रॉकेट एक्सप्लोजन और ये है गैस एक्सप्लोजन। तो दोनों में क्या सेम वर्ड है, एक्सप्लोजन वर्ड सेम है। तो इसका मतलब बुल्डन का मतलब क्या हो गया, बुल्डन का मतलब हो गया आपका एक्सप्लोजन, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, स्लोक का मतलब बताना है, स्लोक। अब देखो, एक तो फर्स्ट में ये आपका स्लोक आ रहा है, एक आपका कौन से में स्लोक आ रहा है, स्लोक आपका आ रहा है और बुल्डन, हाँ स्लोक। देखो मीनिंग देखो, डेंजर और एक्सप्लोजन हमें पता ही चल गया है। देखो यहाँ से मीनिंग था पहले सेंटेंस का डेंजर रॉकेट एक्सप्लोजन, दूसरे का मतलब था डेंजर स्पेसशिप फायर और तीसरे का क्या मतलब था, तीसरे का मतलब था बैड गैस एक्सप्लोजन। सो जो हमारे क्या थे, हमारे कॉमन वर्ड्स थे वो तो हमने निकाल दिए। गैस आपका कॉमन वर्ड था, निकल गया। एक्सप्लोजन हमारा कॉमन वर्ड था, वो भी निकल गया। तो अब लास्ट में सिर्फ एक ही वो बचा, क्या बचता है, वो आपका रॉकेट। क्या बचता है आपका, रॉकेट। तो स्लोक का क्या मतलब बनेगा, स्लोक का मतलब बनेगा आपका रॉकेट। क्लियर। सो आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पे हो जाता है फिनिश। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। सो या मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।